छत्तीसगढ़ में डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के पैसे हर जिले को बांटे जाते हैं, जिनसे वहां स्थानीय स्तर पर विकास कार्य होते हैं। हालांकि इस फंड पर सियासत भी खूब होती है। 2022 में डीएमएफ की राशि का आंकड़ा सामने आया। इस रिपोर्ट में जानते हैं कि किस जिले को कितना पैसा मिला और उस फंड में वहां कितने काम हुए। डीएमएफ के पैसे का हिसाब किताब। मिनरल फंड से कितने हुए काम? जी हां, छत्तीसगढ़ में डीएमएफ फंड हमेशा से चर्चा के केंद्र में रहा है। इस बार जब अमित शाह कोरबा दौरे पर आए थे तो उन्होंने भी डीएमएफ फंड का मुद्दा उठाया था। इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी डीएमएफ फंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा था, जिसके बाद स्पीकर ने बीजेपी सरकार के 5 साल और मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अब तक हुए डीएमएफ फंड के खर्च के जांच के आदेश दिए थे। बहरहाल डीएमएफ फंड को लेकर हो रही सियासत के बीच अब इसके ताजा आंकड़े सामने आए हैं, जिसके मुताबिक दिसंबर 2020 से दिसंबर 2022 तक 28 जिलों को मिले फंड का ब्यौरा पेश किया गया है। इसके मुताबिक 2 साल में 28 जिलों को 4,873 करोड़ 83 लाख डीएमएफ में मिले। इस फंड से 35,281 कार्य स्वीकृत किए गए। इसमें अब तक डीएमएफ फंड से 3,727 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च हुए। फंड के अभी भी 1,126 करोड़ से ज्यादा रुपए डीएमएफ में जमा है। कोरबा ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक फंड मिला है। 2 साल में कोरबा को डीएमएफ के 712 करोड़ 63 लाख मिले, जबकि 837 करोड़ 51 लाख खर्च हुए। इस तरह कोरबा ने 124 करोड़ 88 लाख रुपए ज्यादा खर्च किए। बहरहाल जिलेवार डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड और इसके खर्च की बात करें तो बिलासपुर को 242 करोड़ का फंड मिला। 1,307 प्रोजेक्ट्स पर काम हुए और इसमें 69 करोड़ 31 लाख रुपए खर्च हुए। इसी तरह रायपुर को 75 करोड़ 57 लाख का फंड मिला। 446 काम हुए और इसमें करीब 41 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसी तरह कोरबा को 712 करोड़ 63 लाख का फंड मिला, जिसमें से 4,423 कार्य योजनाएं पूरी की गई। इसमें 837 करोड़ 51 लाख रुपए खर्च हुए। जांजगीर चांपा को 342 करोड़ 91 लाख का फंड मिला। इसमें से 1,723 प्रोजेक्ट पर काम हुए। इसमें 312 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च हुए। इसी तरह रायगढ़ को 163 करोड़ 27 लाख का फंड मिला, जिसमें से 1,257 प्रोजेक्ट पर काम हुए। इनमें 155 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च हुए। इसी तरह गोरेला पेंड्रा मरवाही को 54 करोड़ 97 लाख का फंड मिला। इसमें से 876 प्रोजेक्ट पर काम हुए, जिसमें की 23 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए। इसी तरह उत्तर बस्तर को डीएमएफ के 223 करोड़ 58 लाख रुपए मिले, जिसमें से 2,116 प्रोजेक्ट पर काम हुए और इसमें 218 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च हुए। दक्षिण बस्तर को 612 करोड़ 79 लाख रुपए मिले। इसमें से 2,134 प्रोजेक्ट पर काम हुए, जिसमें 284 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च हुए। तो ये वो जिले हैं जिन्हें 75 करोड़ से ज्यादा का फंड मिला। अब बात उन जिलों की जिन्हें 75 करोड़ से कम का फंड मिला, तो उनमें धमतरी को 44 करोड़, महासमुंद को 37 करोड़ 88 लाख रुपए, बलरामपुर रामानुजगंज को 48 करोड़ 27 लाख रुपए, सूरजपुर को 46 करोड़ 83 लाख रुपए, कबीरधाम को 54 करोड़ 87 लाख रुपए, बेमेतरा को 56 करोड़ 99 लाख रुपए का डीएमएफ फंड मिला। इसी तरह मुंगेली को 61 करोड़ 73 लाख रुपए, सरगुजा को 51 करोड़ 56 लाख और कोरिया को 98 करोड़ 38 लाख डीएमएफ के मिले। इस तरह हर जिले को डीएमएफ फंड अलॉट हुए। अब बात डीएमएफ के नियम की करें तो जानकारी के मुताबिक डीएमएफ राशि शासी परिषद के वार्षिक कार्य योजना अनुमोदन पर खर्च होती है। नियम के मुताबिक उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि, अन्य संबंध गतिविधियां, महिला एवं बाल विकास कल्याण, वृद्ध एवं निशक्त जन कल्याण, कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, जन कल्याण, सतत जीविकोपार्जन, सिंचाई, ऊर्जा एवं जल विभाजक, सार्वजनिक परिवहन, सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षण, युवा गतिविधियों को बढ़ावा, मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए डीएमएफ का पैसा खर्च किया जाता है। बहरहाल डीएमएफ को लेकर कांग्रेस बीजेपी का क्या कहना है, ये सुनिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद डीएमएफ फंड का जो राशि है वो उस क्षेत्र की जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण और वृद्धजनों के सेवा के लिए खर्च की जा रही है। पूर्व की रमन सरकार के दौरान डीएमएफ फंड की राशि से
रमन सरकार के मंत्री विदेश यात्रा करते थे। रमन सरकार के द्वारा उस डीएमएफ फंड की राशि का दुरुपयोग किया गया था। उस दौरान अधिकारी अपने बंगलों में स्विमिंग पूल बना लेते थे। रमन सरकार ने खुद उस डीएमएफ फंड की राशि का दुरुपयोग करते हुए लिफ्ट लगवाने का काम किया था। डीएमएफ फंड को लेकर सदन से सड़क तक आवाज उठ चुकी है, लेकिन कांग्रेस सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। ये कुंभकर्णी नींद में इसीलिए सो रहे हैं क्योंकि इनके संरक्षण और निर्देश पर भ्रष्टाचार हो रहा है। ये आखिर कार्रवाई कैसे करें, क्योंकि इन्होंने खुद ही भ्रष्टाचार करवाया है। इन सारे मामलों में अगर कोई पिस रहा है तो प्रदेश की भोली भाली जनता, जिनके विकास के लिए मोदी सरकार लगातार पैसे दे रही है, लेकिन कांग्रेस वो पैसे जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है। डीएमएफ के कार्यों में अनियमितता की भी शिकायतें हुई है। फिलहाल इस फंड से कराए गए कामों से कहां और कितनी की गड़बड़ी है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जहां जहां से शिकायतें आई हैं, वहां जांच कराई जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि अधिकारियों ने इस फंड का मनमाने तरीके से उपयोग किया है। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ के फंड की राशि पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल 2020 से वित्तीय वर्ष के 2022 के दौरान छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों को 4,873 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से महज 3,727 करोड़ रुपए ही खर्च हो पाए हैं। इसके बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति भी तेज होती दिख रही है। छत्तीसगढ़ का सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। छत्तीसगढ़ का विपक्ष कह रहा है कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तब से भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार पर हमलावर बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि 2020 से दिसंबर 2022 तक 28 जिलों को मिले फंड का ब्यौरा आया। 2 साल में 28 जिलों को 4,873 करोड़ 83 लाख डीएमएफ में मिले। इस फंड से 35,281 कार्य स्वीकृत किए गए। इसमें अब तक डीएमएफ फंड से 3,727 करोड़ 55 लाख खर्च हुए। फंड के अभी भी 1,126 करोड़ 28 लाख रुपए डीएमएफ में जमा है। उधर डीएमएफ की राशि पर सियासत भी खूब हो रही है।